पंचभूत से यह शरीर बना, पंचभूत से ब्रह्मांड बना। तो देखो, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसीलिए कृष्ण ने मुख खोल के दिखाया माँ को कि देखो ब्रह्मांड बसता है मेरे अंदर ही। तो पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश, एकाकार हो जाएगा। ब्रह्मांड में पिंड है, ये सब जानता है। पिंड में ब्रह्मांड है, विरला जानता है। कबीरदास जी ने कहने की कृपा की, बूंद समाई समुद्र में जाने ये सब कोई, समुद्र समाही बूंद में विरला जाने कोई। समुद्र में बूंद समाया हुआ है, लेकिन उस बूंद में समुद्र समाया हुआ है, विरला कोई जानता है। अब ये शरीर है पिंड, 5 भूत से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो ये पंचभूतों से बना हुआ ये पिंड है, उन्हीं पंचभूतों से बना हुआ ये ब्रह्मांड है। तो जिस चीज से पिंड बना है उसी चीज से ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड का बृहत रूप है, पिंड का लघु रूप है। समझना है इस बात को। जो जो घटना ब्रह्मांड में घटती है वही वही घटना पिंड में भी घटेगी, क्योंकि उस ब्रह्मांड का जो स्रोत है, उसके उद्भव का, उसके बनने का, वही तुम्हारे पिंड के भी बनने का स्रोत है। बाहर जो भटकते हैं हम, आवश्यकता ही नहीं है। चाहे तीर्थ में, चाहे यहाँ, चाहे वहाँ, आवश्यकता ही नहीं है। जो जो ब्रह्मांड में अवलोकित होता है वो पिंड में आप साकार दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण ने मुख खोल के दिखाया माँ को कि देखो ब्रह्मांड बसता है मेरे अंदर ही। काग भुसुंडी जी का अगर आप घट रामायण में पढ़ेंगे, पहुंच गए राम जी के मुख के अंदर। मुख के अंदर गए तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया, तो उन्होंने पूरा घट रामायण लिख दिया उस पे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में स्वचालित हो रही है वो सब पिंड में है। ये जो आंख का जो बीच का हिस्सा है, इसके ऊपर ब्रह्मांड माना गया है और इसके नीचे पिंड माना गया। तो पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश, एकाकार हो जाएगा। मेडिकल साइंस है या मॉर्फोलॉजिकल साइंस है, ये पिंड और ब्रह्मांड को नहीं देख सकता। पंचभूत से यह शरीर बना, पंचभूत से ब्रह्मांड बना। तो देखो, इस स्थूल शरीर में जो क्रियाकलाप आप कर सकते हो, वही क्रियाकलाप ब्रह्मांड के स्थूल भाग में होता है, स्थूल जगत में होता है। जैसे अभी हम और आप ऐसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये स्थूल जगत में स्थूल कार्य है। ब्रह्मांड में भी स्थूल जगत में स्थूल कार्य हो रहा है। लेकिन आपके शरीर के अंदर प्राण चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा। मैं खून की बात नहीं कर रहा, खून और प्राण अलग चीज है। तो आपके अंदर प्राण चल रहा है, ये सूक्ष्म क्रिया है, उस पंचभूत का सूक्ष्म क्रिया हो रहा है। उसी तरह से ब्रह्मांड में भी जो पंचभूत है उसमें सूक्ष्म क्रियाएं होती है। तो जैसे पिंड में स्थूल जगत में जो कार्य हो रहा है, उसी तरह से सूक्ष्म जगत में जो पिंड में कार्य हो रहा है ब्रह्मांड में। इसीलिए सूक्ष्म जगत में आपके घर की प्रॉब्लम या आपकी प्रॉब्लम स्थूल जगत से नहीं सॉल्व हो सकता, तो सूक्ष्म जगत से हो। जितनी बार आपके जन्म हुए हैं, चाहे आप जिस भी शरीर में गए हो, कीट बने, कीड़े बने, मकोड़े बने, पक्षी बने, जानवर बने, जो भी बने हो, और उस जन्म में जो भी कर्म किए हो, वो सब का सब स्थूल जगत ब्रह्मांड के आकाशिक रीडिंग उसको बोलते हैं, वहाँ रिकॉर्डेड है। जब तुरीय अवस्था में आप पहुंचते हो तो अपनी रिकॉर्डिंग देख लेते हो। आपको क्लाउड का पासवर्ड मिल जाए तो क्लाउड में जो जो चीज रखे हो आप देखते हो कि नहीं देखते हो, बोलो। वही वो क्लाउड है, ब्रह्मांड का क्लाउड है, आकाशिक रीडिंग उसको बोलते हैं। और आजकल ये विज्ञान बताने लगा है लोग, और आपको बता देगा कि आपके पास्ट के इस कर्म की वजह से आज आपके पास ये है। एक स्त्री को गर्भ ही धारण नहीं हो रहा था, बहुत कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, ये कर लिया, टोना टोटका पता नहीं क्या क्या गर्भ धारण ही नहीं हुआ। तो जब आपका देखा आकाशिक रीडिंग तो पता चला कि कौन से कर्म की वजह से आत्मा उसके पास आने से मना कर रही है। तुमको मैं किसी के घर भेजूंगा तो तुम्हारा मन हो सकता है और तुम्हारा मन नहीं भी हो सकता। तो मैं बहुत ज़बरदस्ती करके बोलूँ नहीं जाओ, तुम जाओ ही जाओ जाओ जाओ, जो तुम्हारा मन नहीं तो तुम उसके घर में खुश रहोगे क्या? तो जन्म हो भी जाता है तो फटता नहीं है, खटपट खटपट खटपट, माँ बाप को मार देता है या माँ बाप ही बच्चे को मार देता है। सुना है कि नहीं? ये सब आकाशिक रीडिंग का खेल है। इसीलिए विवाह किसके साथ किसका हो ना हो, बहुत बड़ा खेल है इसके।
गर्भ धारण करो ना करो, बहुत बड़ा खेल है उसके पीछे। कौन सी आत्मा खींच के तुम्हारे गर्भ में लाना, बहुत बड़ा खेल है। तो इतना खेल कर पाओगे क्या? नहीं। सदगुरु। अब किसी को प्रॉब्लम है तो इसका पंचभूत में प्रॉब्लम है, पंचभूत में से एक भूत गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से इसकी लाइफ में पूरी प्रॉब्लम है। अब सेब है, कोई भी फल फूल प्रसाद जो भी बाहर है, तो सदगुरु उठाया उसको, जो भूत गड़बड़ है, मान लो जल तत्व गड़बड़ है, पृथ्वी तत्व गड़बड़ है, वायु तत्व गड़बड़ है, तो इसके इस तत्व को आदेश दे दिया कि जा इसके अंदर प्रवेश करके उसके उस तत्व को मुक्त कर दिया। अब ये तो पंचभूत है ना, यहाँ पंचभूत है, यह तो ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो पिंड ने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया। लघु रूपी तो है। बोलो इतना बड़ा सोना है, सोना का टुकड़ा, फिर उसमें से इतनी टुकड़ा निकाल लो, तो वो क्या है? वो भी सोना है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा परम सत्ता है, इतना बड़ा ईश्वर का सामर्थ्य है, और उसी का अंश तुम हो, तो तुम्हारे अंदर भी वही सामर्थ्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो पंचभूत को आदेश दे दिया कि जाओ इसका उस तत्व को ठीक कर लो। इसीलिए क्यों प्रथा क्यों बनी कि सदगुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, मन खाली रखो, हृदय खाली रखो, हाथ खाली मत जाओ, कुछ लेके जाओ। गुरु महाराज के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे तो जो लेके जाओगे वही उठा के दे देंगे आपको। अब वो उठा के देने में तो आपको तो सेब दिख रहा है कि हमको सेब दिया, हमको केला, तुमको अनार दिया, अच्छा हमको 2 अमरूद भी दिए। तुमको दिख रहा है कि ये दिए, लेकिन उसमें जो संकल्प निहित है, खेल उस संकल्प